गायत्री विकलांग मानव मंडल संस्था में जो चला रही है डॉक्टर रुक्मिणी देवी। और आज हम जानेंगे उनकी जर्नी उन्हीं की जुबान। रुक्मिणी जी, आप कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर रुक्मिणी देवी जगदीश चंद्र माहेश्वरी। मैं अपने जीवन के अनुभव से, मेरी छोटी सी उम्र में शादी करा दी थी मेरे माता पिता ने। तो छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई, ना समझ बाचाओ में। कौन से साल में शादी हुई आपकी? मेरी 1965 में, फिर लड़ाई लग गई थी। हाँ, 1965 में मेरी शादी किया और 1965 में फिर लड़ाई हो गई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। हाँ, तब मेरे ससुराल वाले पाकिस्तान रहते थे और हम हिंदुस्तान रहते थे, मेरे पिताजी वगैरह। इस तरह से हमारी शादी तो हो गई, फिर आना जाना ससुराल में बंद हो गया। तब आने जाने का कोई साधन ही नहीं था। तब से फिर मैं यहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, मैं खुद स्कूल चला के बच्चों का ट्यूशन करके अपना बच्चों का लालन पालन करती थी। खुद अकेले ही? मैं खुद अकेले ही। आना जाना था नहीं, तो फिर वो वहाँ रह गई, मैं यहाँ रह गई। तो फिर जाना हुआ ही नहीं जाना हुआ। फिर 1971 में फिर से लड़ाई हुई, तब वो पाकिस्तान वाले सब यहाँ हिंदुस्तान आए। तब से हमारा मिलना जुलना, बच्चे छोटे छोटे, फिर मैं बच्चों का लालन पालन करती और ट्यूशन करा के उन बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। फिर मैंने बहुत मेहनत किया। अपने रिश्ते होते हैं वो भी मुंह मोड़ देते हैं। हाँ, तो अपने उस समय कोई नहीं होता, क्या साले मांगने आएगी। तो इस तरह से मैंने वो किसी से हाथ नहीं फैलाया। आज मेरे बच्चों को गर्व है कि भले मेरी माँ दिव्यांग थी, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। दो पैसे भी मांगने की आशा नहीं रखी, कि मेरे बच्चों को पढ़ाने की भी आशा नहीं रखी। पियर वाले भी बहुत धनवान थे, ससुराल वाले भी बहुत धनवान थे, पर मेरा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। उस समय मेरे चाचा जी हिम्मतनगर में, वो कलेक्टर थे। मैंने उनसे बात किया, मैं चाचा जी मेरे को कुछ ऐसा उद्यम दो, सेवा दो, जिससे मैं मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, लिखा सकूं और कुछ कर सकूं। तो मेरे चाचा जी ने मुझे केरोसिन का लाइसेंस दिलवाया और केरोसिन के लाइसेंस से ही मैंने वहाँ पे एक बड़ा छोटा सा गल्ला रखा। गल्ले में फिर बड़ी दुकान रखी, उसमें से मैं बच्चों को सामान लाके बेच के बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अपने काबिल बनाया। हाँ। ये जो आपने गायत्री मानव मंडल जो स्टार्ट किया विकलांगों के लिए, हाँ, ये सोच आपको कब आई? ये मेरे 1995 में सोच आई। मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। मेरी जीवन की घटेली घटना से मुझे मालूम हुआ मेरे से ज्यादा जो दिव्यांग है उनकी सेवा क्यों न करूं। बच्चे अपने आप पढ़ने लगे और अपना धंधा बिजनेस करने लगे, तो मैंने कहा मैं मेरा कर्म करूं। मानव कर्म, मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। खाली मंदिर में जाने से या घंट बजाने से कोई भगवान नहीं मिलते हैं। मैं पहले गायत्री हरिद्वार गई थी, गायत्री मंदिर में, जहाँ श्री राम शर्मा आचार्य माँ भगवती विराजमान थे। तो मैंने माँ भगवती से बोला, माँ मुझे भी कुछ सेवा करने का मौका दीजिए। तो क्या करना है बेटा? मुझे एक दिव्यांगों की सेवा करनी है। उस समय तो विकलांग कहते थे। हाँ, तो उन्होंने बोला, माँ मुझे विकलांग की सेवा करनी है, तो गायत्री विकलांग लिख दे। तो मैंने गायत्री विकलांग तो उन्होंने बता दिया। फिर मैंने मानव मंडल आगे लगा के गायत्री विकलांग मानव मंडल संस्था की स्थापना की। सन 1995, 7/3/1995 में मैंने स्थापना किया। संस्था का रजिस्ट्रेशन ही होता था, तो पहली संस्था का रजिस्ट्रेशन मेरे साथ हुआ। समाज सुरक्षा वाले कहने लगे कि ये खुद दिव्यांग है, ये क्या सेवा करेगी। मैं क्या, देखो मैं भी दिव्यांग हूँ तो क्या हुआ, मैं भी किसी से कम नहीं। हाँ, मेरे को तो अनुभव था मेरे जीवन का कि जो दिव्यांग है वो कैसे गुजरते होंगे। हाँ, और दूसरा ये आपसे बेहतर तो और कौन ही जान सकता है। हाँ, आप पे खुद पे ये बीती है। हाँ, तो आप बखूबी जानोगे कि क्या समस्याएं आती है, कैसे डील करना है। हाँ, कैसे बच्चों को पढ़ाना, कैसे बच्चों को बड़ा करना। सभी दिव्यांगों के लिए तो मुंह मोड़ देते हैं। हाँ, कोई अपने रिश्तेदार नहीं बनते, रिश्तेदार होते तो भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं, क्यों ये दिव्यांग है तो मांगने आएगा। तो दिव्यांगों को हाथ पकड़ के खड़ा करे नहीं,
वो खड़ा भी हो जाए उसका टाटिया पकड़ के नीचे खींच देते हैं। हाँ, इसलिए मेरे जीवन में घटी ये घटनाएं देख के मैंने सेवा का प्रोत्साहन किया। अब मैं सेवा करते करते मेरे को सब लोग जानने लगे। मैं पूरे गुजरात में तो क्या पूरे राजस्थान, चित्तौड़ और यूपी, एमपी में आप तो कहोगे कि मैं इलाहाबाद, हैदराबाद और या पशुपतिनाथ, अमरनाथ सब जगह जाके आई। वहां से भी मुझे अवार्ड मिले। दिल्ली से तो मुझे 5 अवार्ड मिले हैं वाह। और मुझे फरीदाबाद से डॉक्टर की पदवी दी गई कि बहन अब से इतने सालों से हाँ, आप इतने लगातार सालों ये से आप कर काम रहे कर रहे हो तो आपको डॉक्टर की पदवी से नवाजा जा रहा है। तो मेरे को मेरी को बहुत अच्छा लगा। मैं भी दिव्यांग हूँ तो क्या हुआ, को कुछ नहीं, हिम्मत रखो, हिम्मत से काम होता है। हैं। सही है, कि दुखियों का दुख कौन जाने, वो तो दुखियों का दुख जो दुखी होता है वो ही वही जाने। जाने। हाँ। मैं वही बोल रही थी कि जो नॉर्मल इंसान है वो जितना अच्छे से नहीं जान पाएगा, शायद उतना अच्छे से आप ही जान पाओगे इन लोगों का दर्द क्या है, क्योंकि आप पे वो बीती है, हाँ, मेरे पे बीती है। तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पता होगा। तो आपने ये संस्था जब शुरू की तो कैसा रहा लोगों का आपके प्रति रवैया, कैसा रहा, आपको कैसी मदद मिली लोगों से? धीरे धीरे जब मैंने काम शुरू किया, लोग मेरा काम देखने लगे तो उनको अनुभव हुआ। विधवा बहनों को मैंने ऐसा प्रोत्साहित किया कि जो बेटा किसी से हाथ मत फैलाओ, मेहनत करना, मजदूरी करके खाना, अपना पेट भरना, वो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्यों किसी से मांग के खाए। तो मैं दिव्यांग होकर मैंने किसी से हाथ नहीं फैलाया, तो तुम तो पैरों वाली हो, हाँ। भगवान ने दिया है तो सब कुछ मेहनत करे। तब मैंने सब बहनों को जो विधवाएं थी, जिनके पास कुछ नहीं था, उनको सिलाई मशीनें दिलाना शुरू किया। तो लोगों ने जाना कि नहीं ये कुछ काम कर रही है। तब लोगों को पता चला कि ये बेसहारों को सहारा बन रही है, जो रोजगार नहीं है उनको रोजगार दे रही है, तो हम क्यों मदद नहीं करें। तब से उन्होंने मेरी मदद करना शुरू किया। फिर वहां पे मैं लोगों को जो चल नहीं पाते थे, कहीं जा नहीं पाते थे, उनको ट्राइसिकल दिया, घोड़ी दिया, व्हीलचेयर दिया। फिर उनका पैर बनाना शुरू किया। कोई कारण से, शुगर से या कोई एक्सीडेंट से पैर कट जाते, हाथ कट जाते, तो यहाँ दशरथ कंपनी है, वहाँ हर महीने कैंप लगाती है, वहाँ लोगों को ले जाती, उनके हाथ पैर बनवाती। तो वो अपने आप दिव्यांग खुश हो जाते, हमारे को आशीर्वाद देते थे। सही है। इस तरह से मैंने गाँव गाँव में जाके हर तरह से लोगों को अपना प्रस्तुत बताया। तो अभी आप जो बच्चों के लिए, मैंने देखा आपके वीडियोस देखे, आपके न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल देखे, आप स्कूल में जाके बच्चों को स्कूल बैग्स दे रहे, यूनिफॉर्म दे रहे, तो ये थॉट कैसे आया? ये क्या है, मैंने मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए सबके आगे बात करती थी। मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने भी किसी से मदद मांगी थी। इस तरह से मुझे भी प्रेरणा हुई कि मेरे बच्चों को मैंने जैसे मदद लेके पढ़ाया है, उसी तरह से मैं इन विधवा बच्चों को क्यों न पढ़ाऊं। तो मैं भी उस समय विधवा थी, तो मैंने जिस तरह से बच्चों को शिक्षा दिया, उस तरह से मैं अपना ऋण कैसे उतारूं। तब मैं स्कूलों में जा जाके, जहाँ बच्चे, हमारी संस्था का लक्ष्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं इन हर साल 1000 बच्चों को पढ़ाने की शैक्षणिक किट लोगों से दान में आए हुए दान से उनका सदुपयोग करती हूँ और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक किट देती हूँ। हाँ, और मैंने अभी तक जो बच्चों का जो तालीम वर्ग चला के उन बच्चों को पैरों पे खड़ा किया। किसी से मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन सु मरना भला कह गए दास कबीर। सही है। हाँ, तो हमने कहा कि तुम रोजी रोटी कमा के खाओ। हम तुमको किसी को सिलाई मशीन दिया, किसी को रोजी रोटी दिया, इस तरह से तालीम वर्ग चलाए। वो अभी बहनें कितनी रोजी रोटी कमा के अपना घर को, बच्चों को भी पाल रही है और अपना रोजी रोटी कमा रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। और उससे आगे जो बेटियां बड़ी हो जाती है तो उनके लिए मैं समूह में शादी करती हूँ। आज तक हमने 5000 बच्चों की शादी कर चुकी हैं। गायत्री परिवार से, गायत्री संस्कारों से, यज्ञ द्वारा उनको 16 संस्कारों से उनका यज्ञ कराती हूँ धूमधाम से। इतना जो माँ बाप भी नहीं दे सके बच्चों को, इतना हम जो दानवीर दाता है वो उन बेटियों को देते हैं। वेरी नाइस। तो अभी हम लोग जो इवेंट कर रहे हैं, हाँ। जो 26 जुलाई को 2026 हम लोग जो इवेंट कर रहे हैं इसी महीने के, तो उसमें भी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों का एक टैलेंट हंट शो है, बट हम लोग वही चाहेंगे कि
जो भी दिव्यांग आए वहाँ पे उन लोगों को आपकी संस्था हेल्प करे। आपकी तरह बहुत सारी संस्थाएं आने वाली है, तो जो भी हेल्प उनकी तक पहुँचे वो हम चाहेंगे। उड़ाएंगे और दूसरे दिव्यांगों को प्रेरणा भी करेंगे क्या, क्योंकि ये दिव्यांग हम अब विकलांग नहीं रहे। हाँ, हम नरेंद्र मोदी जी ने नारा बना नाम दिया। भी दिव्यांग रखा है, हाँ। तो हमारे में भी हम दिव्यांग है तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम नहीं। नहीं। हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे और सबसे को एक दिन वो भी आएगा, भारत की सरकार में हमारा नाम भी छपेगा। अभी तक मुझे 300 अवार्ड तो मिल चुके हैं, हर गांव से, हर शहर से। अरे वाह। हाँ, तो आप देख रहे हो ये सब अवार्ड मुझे नहीं, मेरे काम को मिले हैं। लोग कहते हैं अब तो बुढ़ी हो गई, अब तो दिव्यांग है तू, घर पे बैठी रहे। नहीं, मैं मेरा कर्म करूंगी। घर पे बैठने से कोई भगवान मुझे नहीं मिलेंगे नहीं। और मैं किसी का स्वार्थ से निस्वार्थ सेवा करूंगी तो भगवान मेरा एक दिन जरूर सुनेगा। हाँ, जरूर सुनेगा। हर जगह नया काम करना पड़ता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त ये सब त्योहार मनाते हैं। होली दिवाली में बच्चों को कलर, पटाखे, मिठाई सब देके उनको प्रोत्साहित करते हैं। हर शुक्रवार को या हर रविवार को बच्चों को भोजन कराते हैं। और यहाँ पे एनिवर्सरी हो किसी की, किसी का जन्मदिन हो, तो सबको कपड़ा भी बांटते हैं। सब लोग कपड़ा भी दे जाते हैं, कोई फर्नीचर देता है, कोई बर्तन देते हैं। सब लोग ऐसे खुशियों में रहते हैं और खुशी की तरह बार त्योहार बनाते हैं। तो रुक्मिणी जी, आपके और क्या क्या आप ऐसे सेवाएं दे रहे हैं? मैं अभी यहाँ पर पानी की पर्व, ठंडे पानी की 4 महीना से हर जगह पानी के जग रखाती हूँ और लोग पानी पीते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। गर्मियों में आप जानो कि लोग कहे कि भाई रे सोने का टुकड़ा दे दूँ, वो कहेगा मुझे सोने के टुकड़े की जरूरत नहीं, मुझे पानी चाहिए। सही। तो हम हर जगह वाटर बैग, कूलर, ठंडे के पानी के जग रखते हैं, उससे लोग पानी पी के हमको आशीर्वाद देते हैं। और हम यहाँ पर ऐसे दानवीर दाताओं को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आओ, हमारे को आपका साथ, सहयोग और विश्वास चाहिए। आप जो दान दोगे उसका सदुपयोग होगा और उन हमारे गरीब और निराधार बेसहारा बच्चों को शैक्षणिक किट देकर उनको स्वावलंबी बनाना है। अब हम 1000 बच्चों के लिए आपके पास सहायता मांगते हैं। किसी को फीस भरनी है, किसी को कपड़ा देना है, किसी को शैक्षणिक स्कूल किट देकर उनको प्रोत्साहित करना है। तो हम गाँवों में भी जाते हैं, स्कूलों में। अभी मैं 51 स्कूलों में जाके मेरा निश्चय है और मेरी एक कर्म का साधना है, सफल है कि मैं कुछ करके बताऊं। मुझे लगता है आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। तो आप जैसे खुद आत्मनिर्भर बनी और खुद के पैरों पे आप खड़ी है, जबकि आप खुद दिव्यांग हैं, तो आज जो हमारी ऑडियंस में से दिव्यांग लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज है कि वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि दिव्यांग है तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम नहीं। हम अपने हाथ या पैर से होने वाले इतने लोगों को मैंने देखा, मेरे दोनों हाथ भी नहीं है, फिर भी अपनी रोजी रोटी पैरों से लिख के इतना बताते हैं। आज वो अवार्ड के दुनिया में प्रसिद्ध हो गए हैं। इसलिए हम सबको दिव्यांगों को आगे बढ़ना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। डट के रखने से हिमालय भी पार करना उड़ान पंखों से नहीं होती है। उड़ान दिल के हौसले बुलंद हो तो हम हिमालय भी पार करने में कोई रोक नहीं सकता। सही है, सही है। थैंक यू सो मच रुक्मिणी जी, आपका बहुत बहुत आभार। अरे आप क्यों आभार करती हो, आपका आभार मैं मानती हूँ। गीता देवी, आप जो मैं दिव्यांग होकर भी हमारा को सहकार दे रहे हैं, तो आपका खूब खूब धन्यवाद और आपको भी आशीर्वाद देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही आप काम करते रहिए और हमारे लिए कुछ भी काम हो हम आपके लिए